The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. Next we have gravitational potential energy. So gravitational potential energy क्या है? It is that energy which is possessed or acquired by that particular object. ठीक है, अगर आपके पास फुटबॉल है तो वो फुटबॉल कितनी एनर्जी पोजेस करता है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन व्हेन इट इज प्रेजेंटेड इन द ग्रेविटेशनल फील्ड. जब आप ग्रेविटेशनल फील्ड में से जब आप ग्रेविटेशनल फील्ड में से प्रेजेंट करते हो तो उस पर डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी ये पोजेस करता है, रिक्वायर करता है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फुटबॉल है, तो वो फुटबॉल जब ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगी तो उसमें जितनी भी एनर्जी होगी, जितनी एनर्जी वो एक्वायर करता है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज एन एनर्जी दैट इज रिलेटेड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स और टू द ग्रेविटी. ठीक है, सबसे इजी एग्जांपल हम लेते हैं. इफ यू टेक टू पेंसिल्स, आपने दो पेंसिल लिए, ओके, वन इज प्लेस्ड एट द टेबल एंड अनदर वन इज हेल्ड अबव द टेबल. आपने एक किस पे रखा, एक आपने टेबल पे रख दिया और एक आपने टेबल के अबव में रखा. ठीक है, सो जो ऊपर की साइड में आपने पेंसिल रखी हुई है, दैट विल हैव ग्रेटर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देन द पेंसिल विच इज ऑन द टेबल, विच इज एट द टेबल. क्यों? क्योंकि जब वो फ्री फॉल के कंडीशन में आएगी तब ग्रेविटेशनल फोर्स में लगेगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है. उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है कि वो गिर सके. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो और आपका कोई फ्रेंड फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हुआ है, एंड फर्स्ट फ्लोर पे जो आपका फ्रेंड है उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि अगर वो वहां से उसका बैलेंस बिगड़ा और वो वहां से फर्स्ट फ्लोर में गिरता है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में गिरता है, तो उसमें जो एनर्जी है वो चेंज, उसमें ग्रेविटी भी लगेगी, काइनेटिक एनर्जी भी लग जाएगी, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है कि वो गिर सकता है, ये पोटेंशियल है. एंड जब वो गिरेगा तब ग्रेविटी भी लगेगी एंड काइनेटिक एनर्जी भी लगेगी, तो उसमें पोटेंशियल ज्यादा है. सो ऐसी चीजें जब इस तरीके की सिचुएशन में होती है जिसकी एनर्जी इजीली कन्वर्ट हो सके काइनेटिक एनर्जी में, या फिर उसमें कुछ भी इन्वायरमेंटल फोर्सेस लग सके, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है. जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल की कंडीशन में आता है तो हम उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. When a body of a mass m is moved from infinity to a point inside the gravitational force and of a source of mass is m without accelerating it, the amount of work done in displacing it into the source field is stored in the form of potential energy. So ये जो पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में स्टोर रहती है, अगर आपके पास जो बॉडी है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है और आपने इन्फिनिटी पॉइंट से अगर उसको ग्रेविटेशनल फोर्स में उसको खींच के आप लेके आए हो, ठीक है, सोर्स मास क्या है, उसको कैपिटल m है, जो बॉडी का मास है वो स्मॉल m है, बिना एक्सेलरेशन के, सो विदाउट एक्सेलरेटिंग इट, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in displacing into the source field which is stored in the form of potential energy. So वो उस बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा. बट जब आप उसे क्या करोगे, इन्फ्लुएंस करोगे, तो वो पोटेंशियल एनर्जी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगी, एंड वो पॉइंट जो पॉइंट है, जो ऐसा इन्फिनिटी पॉइंट है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स वाले एरिया में भी फिर इसी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से मूव करेगा. ओके, दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो उस ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी स्टोर्ड है. इट इज रिप्रेजेंटेड विथ कैपिटल U and small g. Okay, we know that potential energy of a body at a given position is defined as the energy which is stored in the body at the position. If the position of the body changes due to the application of external forces, the change in potential energy is equal to the amount of work done in the body by the forces. तो ये हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब एनर्जी स्टोर करके रखता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी. नेक्स्ट वी हैव इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, दैट इज GPE इज इक्वल टू mgh. m यहाँ पे क्या है, मास इन किलोग्राम, g यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी, जिसका वैल्यू होता है 9.8, h इज द हाइट अबव द ग्राउंड इन मीटर्स. इससे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं. सो दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. ठीक है, सो ग्रेविटेशनल, अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का तो पता चल गया. व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ मूविंग यूनिट टेस्ट मास from infinity into gravitational influence
of the source mass is known as gravitational potential. For example, आपका टेस्ट मास क्या है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इट इज अ बॉल, ठीक है, ये कहाँ पे है? ये अभी इंफिनिटी है, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है। बट हम इस बॉल को इंफिनिटी से जब ग्रेविटेशनल फोर्स वाले एरिया में जबरदस्ती लेके आएंगे, तो जितना भी काम होगा, जितना भी वर्क डन होगा, जितनी भी मेहनत हमको करनी पड़ेगी, वो कहलाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई बहुत ही इंट्रोवर्ट फ्रेंड है एंड आप उसे कह रहे हो कि चलो आज तुम हमारे साथ लंच पे चलो या डिनर पे चलो, वो कहीं बाहर नहीं जाना चाहती, बट आप उसको बहुत ज़्यादा कन्विंस करोगे, आप उसको कस्में दोगे, अपने फ्रेंड से बोलोगे कि लास्ट ईयर है, तुम चलो, फिर वो बड़ी मुश्किल से मानेंगे कि चलो ठीक है लंच पे चलते हैं या फिर डिनर पे चलते हैं। सो ऐसे ही कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि इंफिनिटी ग्रेविटेशनल एरिया पे रह रहा है, वहाँ पे कोई ग्रेविटेशन नहीं है लेट्स से, एंड उस इंफिनिटी वाले प्लेस के पास से उस ऑब्जेक्ट को आप किस फोर्स में ला रहे हो, किस एरिया में ला रहे हो? ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में ला रहे हो। तो जितनी भी मेहनत आपको करनी पड़ी उस ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पॉइंट से लाने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स एरिया में, उस काम को आप कहते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, okay, which is sometimes denoted as this V is equal to U by M or V is equal to minus Vm by R. So important points क्या है? The gravitational potential at a point is always negative. V is maximum at infinity, ठीक है? V is maximum at infinity. The SI unit of gravitational force is joule per kg. The dimensional formula is M0 L2 and T minus 2. This is not that important, but still keep this thing in mind. Gravitational potential at a point mass. जब कोई point mass को अगर हम consider करते हैं, so we can consider a point mass M, the gravitational potential at a distance which is R. So gravitational potential at a point mass is V is equal to minus Gm by R. Then we have Kepler's law of planetary motion. So जो भी planets का motion होता है orbits में, areas में and periods में, वो किन्होंने बताया था हमें? केपलर ने बताया था, और इन्होंने 3 important laws हमें दिए थे, वो हमने पढ़ना जरूरी है। तो कौन कौन से laws थे? Kepler's law of orbit। तो इन्होंने क्या बोला? The planets move around the sun in elliptical orbits with the sun at one of the foci. So sun आपका सेंटर है एंड जो भी आपके प्लैनेट्स है वो किसके रिवॉल्व अराउंड कर रहे हैं? सन का रिवॉल्व, लाइक सन सेंटर पॉइंट है, फोकाई है, एंड ऑल द प्लैनेट आर रनिंग इन सम ऑर्बिट्स इन द इलिप्टिकल मोशन। ये इन्होंने फर्स्ट लॉ बताया। दूसरा लॉ बताया, फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, देन नेक्स्ट है लॉ ऑफ एरियाज। सो लॉ ऑफ एरियाज में क्या है? द लॉ जॉइनिंग अ प्लैनेट to the sun which sweeps out equal area of equal internal of the time. तो उन्होंने बोला कि जो लाइन है which the line joining a planet to the sun, it sweeps out equal areas in equal interval at the time. So equal area में equal interval में ये एक equal distance cover करते हैं। This is law of area, equal distance का area ये cover करते हैं। Okay, so Kepler's law of period. So इन्होंने क्या बोला? The square of the time period of the planet is directly proportional to the cube of the semi-major axis of the orbit. तो इन्होंने बोला कि जो square है time period का, okay, of a planet, it is directly proportional to the cube of the orbit axis. ठीक है, it's not that important, but just remember that we have 3